सपने में अक्सर कुछ भविष्यवाणी जैसा लगता है, जिससे सपनों का रहस्य और भी जटिल हो जाता है। यदि सपने वाकई कुछ पहले से बताते हैं, तो सपने देखने वाले के मन के बाहर के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक वास्तविक और ठोस कारण होगा। एक गंभीर और अच्छी शिक्षा प्राप्त ब्रिटिश पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियर सर डॉन ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां देखी हैं। युद्ध के दौरान डॉन और उनके साथी दक्षिण अफ्रीका में तैनात थे। एक रात उन्होंने एक बहुत ही रोमांचक और जीवंत सपना देखा। बाद में उन्होंने इसे एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब में लिखा। डॉन ने खुद को एक पहाड़ पर खड़ा देखा, जहाँ से एक ज्वालामुखी फटने वाला था। हर तरफ से भाप उठ रही थी, जो बहुत डरावना था। फिर उन्होंने खुद को एक द्वीप पर खड़ा देखा, फ्रांसीसी अधिकारियों से लगभग 4000 पीड़ितों को बचाने के लिए नाव लाने की गुहार लगाते थे। जब वो गिड़गिड़ा रहे थे, तो वे जाग गए। कुछ समय बाद उनके कैंप में लाए गए नवीनतम ब्रिटिश समाचार पत्र में एक बड़ी दुर्घटना की खबर थी, जो उनके सपने जैसी ही थी। डेली टेलीग्राफ में एक बड़ी खबर थी, मादिनीज द्वीप पर ज्वालामुखी फटा। लेख में बताया गया कि फ्रांसीसी वेस्ट इंडीज में आग भड़क उठी थी, जिसमें लगभग 40,000 लोग दुर्भाग्य से मारे गए थे। पीड़ितों की संख्या डॉन के सपने में देखी गई संख्या से 10 गुना अधिक थी। जो लोग जीवित बचे थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से नावों द्वारा ले जाया गया। ऐसा लगता है कि डॉन के काम को पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं कि उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी विशिष्ट और विश्वसनीय है। अपने काम में उन्होंने कई समान घटनाओं का भी उल्लेख किया है। एक रात उन्होंने अचानक 3 अंग्रेजों को देखा, जो कह रहे थे कि वे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से भाग आए थे। अगली सुबह डेली टेलीग्राफ में उन्होंने पढ़ा कि एक ब्रिटिश अभियान दल बोर्न एस्पेरा से मिस्र चला गया था। इससे पहले उन्हें उस खबर का बिल्कुल भी पता नहीं था। भोर से पहले के एक सपने में उन्होंने एक बार फिर एक ट्रेन को गोफर स्कॉटलैंड पुल के नीचे पटरी से उतरकर सड़क किनारे गिरते हुए देखा। उनका ये सपना कई महीनों बाद सच हुआ। उस समय स्कॉटिश यात्री नामक एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। घटनास्थल वोफर पुल से केवल 15 किलोमीटर दूर था। डॉन ने आलोचकों की राय पर विचार किया। उनका मानना था कि अखबार में खबर देखने के बाद उन्होंने जो सपना देखा था, उसकी कल्पना की थी। फिर डॉन को खुद पर संदेह हुआ, क्या उन्होंने डेली टेलीग्राफ के संवाददाता के साथ मानसिक संबंध के माध्यम से घटना को जाना था। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भले ही ये कारक वास्तव में मौजूद हो, लेकिन सपने अभी भी भविष्य सूचक होते हैं। उनका मानना था कि उन्हें बस अपने सपनों को याद रखने और उन्हें रिकॉर्ड करने का अभ्यास करना था। फिर उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन प्रयोगों के परिणाम पर्याप्त रूप से आश्वस्त करने वाले नहीं थे।